हे गुरु, तू बहुत उच्चा है, बहुत उच्चा है, मैं नहीं समझ सकता। तू बहुत महान है, बहुत महान है, मेरी समझ तो परे, मेरी समझ तो परे। ये मनना हुण शरधा ते खड़ा है। शरधा मनुख नूं उच्चा कर दी है, ये भी मैं अर्ज कर दी। अगर किसी दे अंदर शरधा नहीं ते आ रहा है गुरुद्वारे, इहदी जिंदगी कोई बुलंदियां नूं नहीं छुएगी, इहदा जीवन कोई उचाइयां नूं नहीं छुएगा। जे अज तक 30-40 साल तो कोई गुरुद्वारे आ रहा है, कथा कीर्तन सुन रहा है, ते जिंदगी कोई उच्ची नहीं हुई, जीवन दे कोई उचाइयां दिसियां नहीं ने, सुरत ने बुलंदियां नूं छोया नहीं है, तो यह शरधाहीन होवेगा, शरधा नहीं होवेगा। जैसे असी मनदे हां, हे गुरु तू इतना उच्चा है, इतना महान है, मेरी समझ तो परे। गुरु नूं महान मनदियां ही शरधा मनुख नूं महान बनाण लग पैंदी है। शरधा लू मनुख महान हो जाता है। मेरे मनण दा कारण शरधा है। मैनू समझ दे के कुछ नहीं आया गुरु, क्यों? मेरी समझ तो उच्चा सी, मेरी पकड़ दे के नहीं आया, क्योंकि मेरी हत्थां दी शक्ति तो महान सी। मेरी समझ दे के कुछ नहीं आया, तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोड़ी। तू ते बड़ा समर्थ शक्तिशाली, मेरी अकल बहुत छोटी। ये शरधा दा संबंध है, ये शरधा दा संबंध है। ये मनुख नूं देवता बना देंदी है। मनण दा संबंध प्रेम है, ये मनुख नूं मनुख बना देंदा है। मैं फिर अर्ज करा, कोई कोई मनुख होंदा, सारे मनुख नहीं ने, इस चक्कर च भी ना पैना। मनुखता उस दिन शुरू होंदी है जिस दिन मैं मनुख नूं मनदा, सिर्फ इस करके ही मनदा क्योंकि मैं मनुख हां ते ओह मनुख है। फिर मनुखता शुरू होंदी है। मनुख दा मनुख नाल संबंध नहीं है। मैं देख के हैरान होना, शेर शेर दा मांस नहीं खांदा, गिद्दड़ गिद्दड़ नूं नहीं खांदा, चीता चीते नूं नहीं मारदा। एक बंदा ही है बस बंदे नूं मारदा, हर तरीके नाल मारदा। मनुख ही मनुख दा खून पींदा। बाज चिड़ियां दा शिकार करदा होवेगा, कबूतरां दा करदा है, कोई बाज बाज दा मांस नहीं खांदा, कोई शेर शेर दा मांस नहीं खांदा। चंगी तरह मैनू याद है स्वामी निर्मल जी जिन्हां दे वेदांत सम्मेलन चलदे ने, दास ने कल हाजरी भरी उठे ते बाबा गुरमुख सिंह जी पटियाले आए। ये दोवें अलवर आए सन समागम ते। मैं उन्हां नूं सरोपा भेंट कीता ते माया भेंट की। मैं इस तरीके नाल जो गुरु ने चलाया होया है कि चलता है। निर्मल जी ते बाबा गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले मैनू कहन लगे, मस्कीन जी तुसी कदी देखिया शेर शेर दा मांस खांदा होवे, गिद्दड़ गिद्दड़ दा मांस खांदा होवे, बाज बाज दा मांस खांदा होवे? इस तरह का कुछ प्रत्यक्ष करके दिखा सको या दस सको तो ले लवांगे, नहीं तो ये सरोपा ही ठीक है। मैं बहुत कहा, नहीं मन्ने, नहीं मन्ने। मनना मन ते खड़ा हो सकता है, मनना प्रेम ते खड़ा हो सकता है, मनना श्रद्धा ते खड़ा हो सकता है। तू बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। मैं बिस्माद हो जाना। तू रहस्यमयी है। विज्ञान ने रहस्य किसी हद तक मनुख का खत्म कर देता है,
रहस किथे पैदा होंदा है, बिस्माद किथे पैदा होंदा है, जिन्हों मैं समझण की कोशिश करा तो समझ ना सका तो हैरान कुन अवस्था बन जाती है। उन्होंने बिस्माद कहते हैं, उन्होंने रहस कहते हैं। विज्ञान कहता है बिस्माद की कोई गल नहीं है, जो समझ दे च नहीं आई कल समझ लवांगे। बिस्माद होने की की लोड़ है, हैरान होने की की लोड़ है। जो अज जिहड़ी चीज समझ दे च नहीं आई कल समझ लवांगे। विज्ञान दे ये दावे मनुख दे रहस नूं, बिस्मादी अवस्था नूं खत्म कर रहे हैं। इस वास्ते मनुख दे कोल अज रहस नहीं है ते मनुख दा प्रकृति नाल भी संबंध टुट गया। किस मूल ते मानक करया, कवन प्रताप तुम्हारा, जरा वेखिए ते सही। किस मैली बूंद तो, किस मैले खून तो ये शरीर का ढांचा बनया, जरा देखिए, गहराई नाल देखिए ते मनुख बिस्माद हो जाएगा। एक निक्का जिहा बीज जमीन दे च अंकुरित होंदा है, इन्ना वड्डा दरख्त बन जाता है, मनुख बिस्माद हो जाएगा। चारों पासे बिस्माद ही बिस्माद है। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो इस संबंध जो लंबे चौड़े श्लोक लिख देते हैं। हे प्रभु, ये वगदी हुई पवन भी मैनू बिस्माद कर देंदी है, ये जल्दी हुई अगन भी मैनू बिस्माद कर देंदी है। ये सारे दुनिया दियां आवाजां, पशु पक्षियां दियां, मनुखां दियां, ये भी मैनू बिस्माद कर देंदियां ने। इतने मनुख तो बनाए, हर एक दी आवाज अलग अलग। इतने पंछी तो बनाए, बाज दी आवाज अलग, चिड़ियां दी अलग, कबूतरां दी अलग। इतने तो पशु बनाए, गऊ दी आवाज होर, घोड़े दी होर, शेर दी होर, गिद्दड़ दी होर। इन्नियां आवाजां, मैं ते बिस्माद हो जाना, बिस्माद हो जाना। इस तरह कोई कोई लैंदा है, प्रकृति नाल ते मनुख दा संबंध टुट गया। श्रद्धालु बिस्माद दे जीवन है, हर वक्त बिस्माद दे। कारण उन्होंने एक समझ आ गई, नहीं समझ सकता मैं। उन्होंने पता चल गया मैं पूर्ण बोध नहीं हासिल कर सकता। निक्का जिहा मेरे कोल प्याला है, किवें मैं इहदे सागर नूं बंद करा। बिस्माद दे जींदा है। शरदा दा संबंध है, हर वक्त कहता है तू वड्डा है, तू वड्डा है, तू वड्डा है, तू वड्डा है। ये मनना शरदा ते खड़ा है। एक चौथा मनना है, वो मनना मनुख नूं परमात्मा ही बना देंदा है, ईश्वर ही बना देंदा है। वो मनना भगती ते खड़ा है, वो मनना भावना ते खड़ा है। ਉਹਦੇ ਚ भगवान ते भगत दे भेद नहीं रह जाता, एक हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है तू महान है, बड़ी मेरी श्रद्धा है, पर मैं भी ते तेरे करके ही हाँ। किरण कह सकती है सूरज तू महान है, पर मैं भी ते तेरी अंश ही हाँ। लहर कह सकती है सागर तू महान है, पर मैं भी ते तेरी अंश ही हाँ। हे प्रभु तू महान है, पर मैं भी ते तेरी अंश ही हाँ। कहो कबीर ए राम की अंश, जस का गद पर मिटे ना मनस। ये फिर अंश अंशी विच समा जाती है। ये किरण सूरज दे च लीन हो जाती है, ये लहर सागर दे च लीन हो जाती है। ऐसी सूझ बूझ रखण वाला मनुख जो लीन होंदा है, इनू भगती कहते हैं। जिस ढंग का संबंध जुड़ता है, तू बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, मैं बिस्माद हो जाना, मैं नहीं समझ सकता, ये मनना शरदा ते खड़ा है। तेरे विचार मैनू बहुत चंगे लगते हैं, बाणी बड़ी चंगी लगती, कीर्तन बड़ा चंगा लगता है, कथा बड़ी चंगी लगती है, गुरु तू मैनू बहुत चंगा लगता है। ये मनना प्रेम ते खड़ा है। पर गुरु तू मेरे शरीरक मसले हल कर, तू मेरे परिवारक मसले हल कर, तू मेरिया आर्थिक लोड़ां की पूर्ति कर,
ये मेरा मनना सने ते खड़ा है, मंगा ते खड़ा है। ते मैनू कहन देना, गिनती इस तरह विद्वाना ने की है, गालबन 99% लोग जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते ने ये मंग करके ही जाते ने। ये सब तो थले की श्रेणी है, सब तो थले। किसी की आर्थिक लोड़ां ने, मैं दिल्ली विच देख के दंग रह गया, एक दो शहरों च होर भी असीं चलीआ पै कटदे हां, 40 दिन जाना है। हुण 40 दिन जाना इस तरह गुरु ग्रंथ साहब दे ते है नहीं। 40 दिन जाना ऐसा भाई गुरदास ने नहीं लिखिया, 40 दिन जाना ऐसा भाई नंद लाल ने नहीं लिखिया। पता नहीं किहड़ी थां तो इन्हां ने पढ़ लिया चलीआ कटना है, चलीआ कटना है। पता नहीं कितों पढ़ लिया, कितों सुन लिया। मैं तो एक नूं कह दिता, पानी 40 दिन पीओगे, रोटी 40 दिन खाओगे, बाद विच नहीं ना खाओगे। भोजन का भी चलिया कट लो, सिर्फ भजन का ही चलिया। फिर सिर्फ भोजन 40 दिन खाओ, अगे छड़ दो, नहीं अगे नहीं लो। भोजन की तो जिंदगी लोड़ है, भजन की तो जिंदगी लोड़ है। एक शरीरक ताजगी देंदा है, भुख मिटांदा है, एक आत्मक आनंद देंदा है, रस देंदा है। चलैया अज्ञानता ते खड़ा है, मूर्ता ते खड़ा है, ये भी महस करते हैं। पर कीता की जाए चौथी श्रेणी है, सब तो थली श्रेणी है, मंगते खड़ा है। 40 दिन जाने शायद साडे शरीरक मसले हल हो जाए। चलो चलिया कटदे हैं, शायद आर्थिक लोड़ां पूरियां हो जान। संसार दा भरमण करदे होया जद मैनू कोई कहता ज्ञानी जी अरदास करियो, अरदास बस चौथी श्रेणी दी होंदी, सब तो थले है। मसला है साडा, ऐ मसला है साडा, ऐ मसला है। तो वो बड़ा मैनू कठोर समझ लेंदे होणगे। मैं कि इस तरह की अरदास मेरे कोल नहीं होंदी, होंदी ही नहीं। गुरु चंगा ही नहीं लगता तुहानू। मां नू पता है, पिता नू पता है मासूम बच्चे दियां लोड़ां की है। उस परमात्मा नू इतना भी नहीं पता मेरियां समस्यावां की है। नहीं हल हो रही तो शायद इस दे विच भी भलाई होवेगी। जैसे एक बच्चा रोण लग पैंदा है, वो अग दे च हथ पांदा है ते मां उहदे हथ नू रोकदी है। वो नहीं रुकदा ते मां डांटदी है। डांट करके, रोकण करके ये बच्चा मां नू दुश्मन समझ बैठदा है। मैं अग नू पकड़ना चाहता है, पकड़ना नहीं देती। मैं अग दे च हथ पाना चाहना, ये मैनू डांटदी है। बच्चा मां नू दुश्मन समझ लैंदा है। मां मित्र है, मां मोह करके उसनों रोकदी है। प्यारा लग रहा उसनों बच्चा, ते ओदे रोने नू वेख के मां आखे अच्छा जा, तो हुण मां दुश्मन है, हुण मां दुश्मन है। जा हथ पा, जा पकड़ अग नूं, हुण मां दुश्मन है। जिथे किथे साडी लोड़ मंग परमात्मा नहीं पूरी कर रहा, वो साडे वास्ते ठीक नहीं होवेगी, नहीं होवेगी। इसनों तो मैं अपने तजर्बे की बिना से भी कह दिया, नहीं ठीक होवेगी, नहीं ठीक होवेगी। अगर पूरी किधरे हो जाती तो फिर दुर्घटना ही होनी सी, कुछ भी नहीं। ये बाद विच समझ आउंदी है, हे प्रभु चंगा होया तू मेरी ओ मंग नहीं पूरी की, तू मैनू अग दे च हथ नहीं पाण दिता, चंगा कीता। जैसे बच्चा जवान होंदा थोड़ा समझ आउंदी है, फिर पता चलता है मां ने डांटिया सी, मां ने रोकिया सी, चंगा कीता सी। अग दे च हथ नहीं पाण दिता सी, चंगा कीता सी। सहजे सहजे अध्यात्मक विकास जिन्हां दा हुंदा है, जप करदे ने, उन्हां नूं समझ आंदी जांदी है रोज रोज, हे प्रभु जेड़ियां जेड़ियां ख्वाहिशां तू साडियां नहीं पूरियां कीतां, ओहदे विच ही साडी भलाई सी, ओहदे च ही चंगियाई सी। ये समझ आ जाती है,
ये पता चल जाता है कि जिहड़ा ये आखे हे रब्बा तू किहड़े काम दा साडी ये गल ते मन्नी नहीं, तू ऐ इच्छा ते पूरी नहीं की, कि उस मूर्ख बच्चे की तरह जो अग दे च हथ पाना चाहता है ते मां नूं जो है दुश्मन समझ बैठता है।